नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव को। नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात की है। लोगों से अपने विचार विमर्श किए हैं, उनके सामने साझा किए हैं, उनके साथ साझा कर लिया है अपने मन की बातों को। ये भी कहा है कि मई में वो एक बार फिर से मन की बात करेंगे, मतलब मई में वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। 3 मार्च को संकल्प रैली होनी है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, लोजपा के सर्वेसर्वा रामविलास पासवान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर साथ साथ होंगे। क्या कुछ कहेंगे वो तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन सुनिए इस रैली को लेकर और मन की बात को लेकर राजद विधायक शिवचंद्र राम ने क्या कुछ कहा है हमसे बातचीत के दौरान। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से दावा किया है कि मई में भी वो मन की बात करेंगे, मतलब मई में भी वो प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे। हेलो, नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी जी की अब नैया डूब रही है जी। अभी डूबती नैया पर सवारी कर रहे हैं जी। किसान इनके समय में जितने अभी तक के जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं जी, उसमें पहला प्रधानमंत्री जी है जिनके शासनकाल में लगभग 200 से अधिक इस देश में आत्महत्या किसान ने करने का काम किया है जी। और जिस तरीका का स्थिति बन गई है जी। किसान आज जो फिलहाल स्थिति में है जी। सिर्फ बोलने से होगा कि उसके लिए काम करना पड़ेगा जी। इन्होंने तो काम कभी किसानों के लिए करना नहीं चाहते, सिर्फ कागज की नाव दौड़ा रहे हैं जी। चाहे वह देश में जितने भी एक कोई नई नीति किसान के लिए बन रही है और नीति जो बन रही है वो सिर्फ कागज के नाव पर चल रही है, वो नीति जमीन पर दिखाई नहीं देती है। अगर जमीन पर वो नीति दिखाई अगर देती तो इस देश के किसान आत्महत्या नहीं करते। आज ये हालत किसानों की वो कर दी है नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी जो फिटहाली है, उनकी जो व्यवस्था है, ऐसे परिस्थिति में इतने परेशान वो लोग हैं जो अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, न वो बच्चियों को अच्छे जगह शादी ब्याह कर पा रहे हैं, न वो कहने का मतलब बढ़िया से वो खा रहे हैं। वो हालत इतनी उनकी गंभीर बनती जा रही है। अरे मन की बात कर करके लोगों को कितना दिन तक बुलाने का काम करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री किसानों के प्रति जुमलेबाजी कर रहे हैं और जुमलेबाजी कर करके लोगों को ठगते हैं। इनको 2019 में इनको बिहार और देश के लोग जो है कि इनके जुमलेबाजी को सुन करके इनको भी ठगने का काम करेगा। मई में बात करना चाहते हैं कि हम मई में फिर मन की बात करेंगे। अभी सपना देख रहे हैं क्या? ये भारत के प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं कि हम मई में आएंगे। जिन्होंने जिसमें इस देश का इतिहास रहा है, जिसने किसानों को ठगा है, वो खुद को ठगा जाने का काम किया है। जी। नीतीश कुमार भी लगातार यहाँ बिहार में दावे कर रहे हैं, रैली होने वाली है कि बहुत भला किया है लोगों का, डबल इंजन की सरकार है। ये देखिए, नीतीश कुमार जी को तो पता चल गया ना जी, ये डबल इंजन की सरकार में इनको पता चल गया। जनता इस रैली में इनसे पूछेगा ना सवाल कि आप जो है कि संकल्प ले रहे हैं, आप किस चीज का संकल्प ले रहे हैं? इसी चीज का संकल्प है कि आपको डीएनए खराब की बात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था। आपको इसी के संकल्प ले रहे हैं कि आपको कहा था कि विशेष राज्य का पैकेज हम देने का काम करेंगे। आप इसी के संकल्प ले रहे हैं। आप ये कहा था कि बिहार के जितने चीनी मिल है उसको हम चालू करने का काम करेंगे। आप इसी के संकल्प लेने के लिए आ रहे हैं, जो बजाय रैली कर रहे हैं। जो आपने कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा हम करने का मतलब ये कि लेंगे। आप इसी के लिए जो है कि आप बात कर रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के विश्व यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है कि इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। क्या ये तमाम चीज है, इनसे सवाल जनता करेगी ना। तो क्या लगता है मोदी जिस तरीका से अखबारी लाल है उस तरीका से बिहार के मुख्यमंत्री भी अखबारी लाल है। जी, रैली में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो 5 साल उन्होंने काम किया उसके बारे में वो जनता को बताएंगे। तो मैंने आपको गिना दिया ना जी कि एक भी चीज ये जो है कि सबसे बड़ा देश के हित में ही नहीं बल्कि देश के हित में काम इन्होंने किया। जो महागठबंधन का वोट लेकर करके महागठबंधन पर ये जो लाठी चलवा रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में उसमें चले गए तो आखिर बिहार की जनता विकास खोजेगी ना। बिहार की जनता विकास खोज रही है। अच्छा, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आप जब डबल इंजन की सरकार में आप जो है कि जरा देश को अपमान आपने करने का काम किया, ऐसे परिस्थिति में बिहार को क्या लाभ हुआ? जी, तो आपको क्या लगता है 3 मार्च को जनता उनको सुनने जाएंगी? गांधी मैदान भर देने का वादा किया। जनता कहने का मतलब जनता क्या सुनने के लिए जाएगी? किसकी बात सुनने के लिए जाएगी? नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे। अच्छा, क्या होगा?
जी इसमें मान के चलिए कौन लोग रहेंगे? जी लोजपा के सुप्रीमो जी। मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी रहेंगे, जी। जो सिर्फ अपनी परिवार की बात जिंदगी भर करने का काम किया है, जी। जिसको कोई नीति और सिद्धांत से मतलब नहीं है। जी। आज नहीं, वो ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं रैली में, इसकी बात कौन सुनने जाएगा? जी। उनके पूरे परिवार के लोग वहां पर रहेंगे, जी। और कौन इनकी बात सुनने जाएगा? जी। ये जनादेश के अपमान किए हैं, गरीबों की बात। आज जी। गरीब फिटहाल की स्थिति में पड़ा हुआ जी। है, आज बालूबंदी इन्होंने कर दिया, जी। और यही कहने के लिए जाएंगे कि जी। हमने दारू बंद करके हमने भारत में इतिहास बनाए हैं, जी। जो घर घर में आज दारू मिल रहा है। जी। ये नीतीश कुमार जी लोग कहे जाएंगे क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आपने सुना, राजनीति गर्म हो चुकी है। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तो कर ली है, लेकिन आगे वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। ये इल्जाम लगाया है राजद के शिवचंद्र राम ने। साथ साथ नीतीश कुमार के उस डीएनए वाले बयान पर भी चुटकी ली है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या नीतीश कुमार या उनके सत्ता में बैठे हुए लोग कोई खुलकर जवाब देते हैं इस बात पर। संकल्प किस चीज का लिया जाएगा, क्या ये बताते हैं? क्योंकि कई बार सुशील कुमार मोदी ने यह कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि काम करे जो उम्मीद उसी से हो। जो काम करता है उम्मीद उसी से होता है। क्या जनता को उम्मीदें फिर से एक बार नरेंद्र मोदी से है? ये तो जनता बता ही देगी 2019 के चुनाव के नतीजे देकर। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।